बोलो गजानंद गणपति महाराज की जय। नवग्रह भगवान की जय। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणमायु आरोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। इष्टान् श्रेष्ठान् गुरून् ब्राह्मणान् अभिवादयामि। लंबोदरणमस्तु भियं सततं मोदकप्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आदौ शिखाबन्धना ओम मानस्तोकेतनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अस्वे कुरीरिखा। मानो वीरानुजभामिनो बधिराविकमन्तः सदविद्वा हवामहे। पवित्रीकरणम् अपवित्र पवितरो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि। सर्वं पवित्रास्तु वस्तु पवित्रम् अथ आचमनं कर्मारम्भे आचमनीय प्राणानायम्य। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमः इति अस्तौ प्रक्षाल्य जलमादाय प्राणायाम संकल्पः। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः। बुरादिना विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वसिष्ठ कश्यप ऋषयः। अग्ने वायु सूर्य बृहस्पति वरुण इंद्र विश्वे देवा देवताः। गायत्री स्नेहनुष्टुभ्रहति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत्यच्छन्दांसि तत्सवितुर सविता देवता गायत्री छंद। आपो ज्योतिरतिस्य परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्य देवता युच्छन्दः। प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यः। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। गायत्री त्रिष्टुभ जगति अनुष्टुभ पंक्त्या सह बृहत्तुष्णीहा ककुत्सूचिभिः साम्यान्दुतवा। इत्थं प्राणायामः यजमान बाले स्वस्तिरिति तिलकं कुर्यात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एकादशवा मारुतः प्रश्ने मातरः सुबन्धावानो विदधे भुजगमायाः। अग्निर्वा मानवाः सूरदक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्यः। कंकणबन्धना ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूया सग्गो सुवरचा मुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूया सम्मा। अथ देवता नमस्कारः। शान्तिपाठ पठन पूर्वकं देव ब्राह्मणान् नमस्कृत्य अथ शान्तिपाठः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सा मा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सर्वोपद्रवशान्तिरस्तु देव ब्राह्मणान् नमस्कृत्य। अब जहाँ पर आपको नमः शब्द सुनाई दे वहाँ पर मस्तक झुकाकर समस्त देवी देवताओं की हम आज्ञा लेंगे। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवतायो सांघाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय भौमाद्यवायत देवताभ्यो नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्विति भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यपुण्याहं दीर्घमायुरस्तु निर्विघ्नमस्तु। मन के अंदर श्री गणेशाय नमः 12 बार सभी को जाप करना है। सुमुखादि द्वादश गणकेभ्यो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरसविकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्कटेशैव विघ्नस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुज वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव बलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते त्रिपुरं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्रसि विजयोर्भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरः सिद्धि ब्रह्मेशा न जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये बोलना है। बोलिए मम मम सर्व सर्व कार्य कार्य अर्थ अर्थ सिद्धये। सिद्धये भगवान से हमने संस्कृत में प्रार्थना की, प्रभु यह जो कार्य है, ये जो मंगल की पूजा है, सभी प्रकार से सिद्ध और सार्थक बनाए, ऐसी हमने संस्कृत में प्रार्थना की। मम सर्व कार्यार्थ सिद्धयेत्, मेरा जो कार्य है वो सभी प्रकार से सिद्ध हो। पूजितो यस्सुरासुरिर् सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। अथ प्रधान संकल्पः हस्ते साक्षर कुसुम जलमादाय। यजमान श्री को बोलना है 3 बार। ह्रीं विष्णवे नमः। ह्रीं विष्णवे नमः। ह्रीं विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ह्रीं विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। श्रवण करना है। तिथिर्विष्णुस्तथा नक्षत्रं विष्णुरेव च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। विष्णुः 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवाग्नया प्रवर्तमानस्यद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्ष जम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्माभेवर्तेकदेशे कन्याकुमारिकां नाम्ने क्षेत्रे बुद्धावतारे मासानां मासुत्तमे मास पुण्यपवित्र मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे
चतुर्दश्यां देधो वाराधिपति वारश्रेष्ठ सौम्यवाश्रेवं ग्रहगण विषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतीथो यजमानस्य ब्रह्मादिकास्यपादिगोत्रोत्पन्नोऽहं वेदस्साका परपरहितस्य स्वधर्मपरायणः। अपना अपना नाम मन में बोल जाइए, अपना गोत्र बोल जाइए, परिवारों का नाम बोल जाइए। भिन्न भिन्न नामने यजमानो अहम। अब आपको बोलना है मेरे सामने, बोलिए अहम अहम मम मम आत्मन आत्मना श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त वेदोक्त वेदोक्त पुराणोक्त पुराणोक्त फल फल प्राप्ति प्राप्ति अरधम अर्थम अप्राप्त अप्राप्त लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त प्राप्त लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः चिरकाल चिरकाल संरक्षणार्थं संरक्षणार्थं सकल सकल मन मन इप्सित इप्सित कामना कामना संसिद्धि संसिद्धि अरधम अर्थम लोके लोके सभायां सभायां राजद्वारे राजद्वारे सर्वत्र सर्वतर यश यश विजय विजय लाभ लाभ प्राप्ति प्राप्ति अरधम अर्थम मम मम जन्म जन्म कुंडली कुंडली मध्ये मध्ये प्रथम प्रथम चतुर्थ चतुर्थ अष्टम अष्टम द्वादश द्वादश स्थान स्थान स्थितवत् स्थितवत् क्रूर क्रूर ग्रहाः ग्रहाः तैः तैः शुचितं सूचितं शुचैस्य सूचैस्य माणं च माणं च यत्सर्वं यत् सर्वं सर्व सर्व अरिष्ट अरिष्ट दोष दोष तद्विनाश तद्विनाश द्वारा द्वारा एकादश एकादश स्थान स्थान स्थितवत् स्थितवत् शुभ फल शुभ फल शुभ ग्रह शुभग्रह प्राप्ति प्राप्ति अरधम अरधम पुत्र पुत्र पौत्रादि पौत्रादि संतति संतति अविच्छिन्न अविच्छिन्न वंश वंश अभिवृद्धि अभिवृद्धि अरथम अर्थम भौम दोष भौम दोष मंगल दोष मंगल दोष निवृत्ति निवृत्ति अर्थम अर्थम मंगल मंगल पूजन पूजन विशेष विशेष शक्तित शक्तित भक्तितश्च भक्तिश्च देश काल देश काल संकीर्त्य संकीर्त्य पाक पात्र पाक पात्र द्रव्य द्रव्य अनुसारत अनुसारतः अहम अहम करिष्ये करिष्ये। वो जल है आपके ताम्र पात्र में छोड़ दीजिए। करिष्यामहे पुनरस्ते जलमादाय, ये हमने संकल्प मंगल पूजा का विशेष संकल्प किया। बस ये मंगल पूजा के विशेष में कौन सी अंगीभूत संकल्प आता है, कौन सी अंगीभूत पूजाएं आती है उस मंगल पूजा के दरमियान, उसका हम संकल्प करेंगे। फिर से जल पकड़ के रखिए। तदंगतवेन दिग्रक्षणं कलशार्चनं भूमिदीप सूर्यादि स्मरणं विहितं कर्म अहं करिष्ये। पुनरस्ते जलमादाय पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः शुक्लं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। अथ भूमि पूजनम, हाथ के अंदर पुष्प चावल रखिए। जिस भूमि पर बैठे हैं उस भूमि की आज्ञा सबसे पहले हमें लेनी चाहिए। ह्रीं पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तवं विष्णुना धृता। ये पुष्प हैं, आपके आसन के नीचे छोड़ दीजिए। आधार शक्ति भूम्यै नमः, विमलासनाय नमः, कुर्मासनाय नमः, परम मध्ये सुखासनाय नमः। वामस्ते घोर सरसवान गृहीत्वा। अब हम करेंगे दिग्रक्षण की पूजा। 10 दिशाओं में से भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, इस पूजा की आप हमारी रक्षा कीजिए। वामस्ते गौर सरसपान गृहीत्वा दिग्रक्षण। ओम रक्षोह विश्वचरे खणीरभियो निमयो हते। ईशानादि सर्वदिक्षुं विकीर्य अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता। भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। वामपादेन भूमं त्रिवारं ताडेत्, नेत्रे कर्णे उदकस्पर्शः। स्ववामभागे अक्षतपुञ्जो परिकलशं संस्थाप्य। अथा वरुण पूजन। अब यहाँ पे हम भगवान वरुण की पूजा करेंगे। वरुण यानी जल की पूजा। कोई भी छोटी मोटी पूजा होती है उससे पहला शुद्धिकरण जरूरी है। हम जब स्नान करते हैं तो सादा जल या कैसा भी जल हो, वो जल शुद्ध देखकर ही हम स्नान करते हैं। जैसे हमें भी गंदा जल अच्छा नहीं लगता,
तो ये तो देवता है, देवताओं के लिए उत्तम और शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। तो गंगादि तीर्थों को हम यहाँ पे आवाहन करेंगे और वही जल से शुद्धिकरण और वही देवताओं के ऊपर उस जल से पूजा होगी। कलश को हम हाथ लगा के रंगेंगे, जीवना हाथ। ह्रीं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता ब्रह्मा मध्ये मातृग्रासुता शोधो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण केष्ट सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि कलिता आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षय कारका यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करे सृष्टानि तेरवे सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकरं कुष्मुदरयान् सर्वान् तीर्थान्यावय कवचेनाङ्गुठ्य कवचेन संरक्ष्य धेनमा अमृतीकृत्य मत्स्यमुद्रामाच्छाद्य अष्टवारं वरुणम् अभिमन्त्रयेत। ओम वां 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 वरुणाय नमः उद्घाट्य चतुर्दिक्षुं पूजयेत। हम कलश के चारों ओर 4 वेद हैं, इन वेदों की हम पूजा करेंगे। चारों ओर हम कलश के टीका लगाएंगे और चारों दिशाओं के अंदर हम उनकी पूजा करेंगे। गुरवे ऋग्वेदाय नमः वेदं पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि। जल के अंदर चंदन कुमकुम के छींटे डालेंगे। वरुणाय नमः वरुणं संपूजयामि। हाथ के अंदर पुष्प चावल रखेंगे। 3 नदियां हैं, सबसे पवित्र सबसे पहली है गंगा जी, यमुना जी और नर्मदा जी। सबसे पहला गंगा है, वो ज्ञान का किनारा है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सबसे पहली भागवत कथा नैमिषारण्य क्षेत्र यानी गंगा जी में सुनाई दी थी। यमुना जी वो भक्ति का किनारा है। कृष्ण भगवान ने जितनी लीलाएं की वो सभी यमुना जी के किनारे पे की। वृंदावन, गोकुल, मथुरा, ये सभी यमुना के किनारे पे आए हुए सभी गांव है। वहां पे भक्ति का स्रोत सबसे ज्यादा है। और नर्मदा जी, गुजरात की जीवादोरी वो नर्मदा नदी है, वो मोक्ष का किनारा है। इन तीनों नदियों को हम बारंबार प्रणाम करेंगे। आंखें बंद करनी है, तीनों नदी का स्मरण करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड के ऊपर जो तीर्थ है वहां पे इस कलश में आवाहन हो रहा है और उसी जल से देवताओं के ऊपर स्नान होगा। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रेका हस्तानि गंगेणाः सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि गंगादितीर्थेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। जल रखिए। अनेन पूजनेन वरुण सांग सपरिवार प्रियतान नमः। अब वही जो जल हमने पूजा की है वो दूसरे पात्र में जल लेंगे, ताकि समस्त सारा जो पानी है वो जल बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। अब हमारे पास जो सामग्री है उसका हम शुद्धिकरण करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाय्याभ्यन्तरं शुचि सर्वं भवितरास्तु अस्तु भवितरम् अथ दीपम ध्यायेत। हाथ के अंदर पुष्प रखकर हम दीप की पूजा करेंगे। कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले दीपक करना अति आवश्यक है, क्योंकि श्लोक में लिखा है शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। जो भी घर में शुभ और शाम जो मनुष्य दीपक करता है उनके घर के अंदर शुभम करोतु कल्याणम, सदैव उनका कल्याण होता है, आयु आरोग्य उनका अच्छा रहता है और धन संपदा उनके वहां सदैव लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दीप को वंदन करेंगे।
ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वस्वदीपस्तदेवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। पुष्प है वो आगे छोड़ देंगे। दूसरे भगवान सूर्य नारायण को हम नमस्कार करेंगे। सूर्य आत्मा जगतस्तुकश्च। सूर्य पूजा इसके लिए अति आवश्यक है कि आयु आरोग्य के दाता भगवान सूर्य हैं और पूरे जगत की आत्मा सूर्य है। इसलिए दो हाथ जोड़ के भगवान सूर्य को हम वंदन करेंगे। सूर्य को रोज अर्घ्य देने से या केवल उनको नमस्कार करने से दारिद्र्योपजायते, हजारों साल तक हमारे घर में कभी दरिद्रता आती नहीं है। यह श्लोक में ही लिखा है। दो हाथ जोड़ के भगवान सूर्य को वंदन करेंगे। आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मान्तरशास्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। पितृ सूर्य नारायणाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। दक्षिणे भैरव नमस्कारः अनुज्ञां दातुमर्हसि। भैरव जी की भी हमें आज्ञा लेनी चाहिए। दक्षिण दिशा में भैरव जी का वास है। दो हाथ जुड़ के दक्षिण दिशा में भैरव जी को हम वंदन करेंगे। तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पान्ते दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। दक्षिणे भैरव देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। उत्तरे हनुमतं ध्यायेत्। उत्तर दिशा में हनुमान जी का वास है, उनकी भी आज्ञा लेनी चाहिए। दो हाथ जोड़ के उत्तर दिशा में हनुमान जी को हम वंदन करेंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। उत्तरे हनुमते नमः नमस्कारान् समर्पयामि। अथ शंख घंटार्चना। अब हम करेंगे शंख की पूजा और घंट की पूजा। शंख बजाना इतनी आवश्यक है क्योंकि वो वातावरण शुद्ध करता है, और घंटी बजाना भी इतना आवश्यक है तो वहाँ से सभी राक्षस गण इत्यादि वातावरण को शुद्ध बनाता है। इसलिए घंटी नाद और शंखनाद दोनों ही इतनी आवश्यक है। तो हम करेंगे यहाँ पे शंख की पूजा और घंट की पूजा। ओम भूर्भुवस्वः शंखस्त महाविष्णवे नमः। गंधं समर्पयामि शंखस्त महाविष्णवे नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व घंटस्थ गरुडाय नमः। गंधं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व घंटस्थ गरुडाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। अथ गणेशं ध्यायेत्। कोई भी छोटी या बड़ी पूजा होती है, गणपति का स्मरण करना अति आवश्यक है। गणेश जी का स्मरण करने से कोई भी पूजा प्रारंभ करते हैं, उस पूजा में कभी भी विघ्न या बाधा आती नहीं है। ऐसे भगवान गणेश जी को हम वंदन करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिग्नो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्नो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्नो हवामहे वसो मम। अहमजानि गर्भजमा त्वमजासि गर्भजमा। पूर्वस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि चिंतयामि नमस्कारान् समर्पयामि। गणेश जी की मानसोपचार हम पूजा करेंगे। सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लम पृथिव्यात्मकं गंधं परिकल्पयामि। हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। ब्रह्मण्यात्मकं दीपं परिकल्पयामि। अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि। सं सोमात्मकं राजोपचारान् परिकल्पयामि। भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मांसोपचारे नमस्कारान् समर्पयामि। जलमादाय अनेन मांसोपचार पूजनेन सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणेश प्रीयतान् मम। अथ मंगलम ध्यायेत्। अब हम करेंगे मंगल की पूजा। कुंडली के अंदर मंगल का जो घर कहलाता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान,
और 12वां स्थान। इस जगह मंगल को रहने से मनुष्य को दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है, साहसिक बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है, कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहता है, हर जगह वो उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का ही प्रयास करता रहता है। कितना भी असफल होगा लेकिन मंगल इन स्थानों में रहने से उसको साहस प्राप्त होता है, वो फिर से मेहनत करता रहेगा और वही मेहनत उसके जीवन के अंदर रंग लाती है और वो एक दिन वो मनुष्य, मंगल वाला मनुष्य सार्थक और सिद्ध होता है। वैसे ही मंगल का अशुभ प्रभाव जीवन के अंदर सबसे पहले वो खुद के ऊपर उतारेगा, जैसे कि क्रोध आना, और क्रोध आने से मनुष्य का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जैसे मंगल प्रथम स्थान में है तो उसका शुभ फल है साहसिक बनाना, और वो साहस कब अच्छा रहेगा, जब वो मन शांत रहेगा तब। वही पहले स्थान में मंगल होने से वो गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा तो उसके सब काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे में धीरज रखनी है और शांत मन से वो कार्य को आगे ले जाना है। तो मंगल है वो साहस का कारक है, मंगल है वो भूमि का कारक है, मंगल हो दाम्पत्य जीवन का कारक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे, तो सदैव मन शांत रखे और शांत मन से ही धीरे धीरे अपना कार्य कर्तव्य है वो करता जाए, तभी उस मनुष्य को सिद्धि प्राप्ति होगी और अपने सभी संकल्प पूरे कर सकेगा। अथ मंगल ध्यानम। ओम अग्निर्मूर्धा दिवा काकुत्पते पृथिव्यायम् घोरेता घोषि जिन्वती पूर्वस्वः हरिं भौमाय नमः ध्यानं समर्पयामि। अथ आवाहनम्। अब हम मंगल का आवाहन करेंगे। हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः आवाहनम समर्पयामि। अब हम मंगल की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। अब मंगल को हम बैठने के लिए आसन अर्पण करेंगे। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः आसनारते पुष्पासनं समर्पयामि। भगवन्तो स्नानीय पात्रे निधाय। अब वही यंत्र हम पाद्यादि उपचार के लिए हम पात्र में रखेंगे। अब सबसे पहला उनका उपचार होगा पैर धोने की भावना, फिर बाद में उनको अर्घ्य देना है, तीसरे नंबर पे उनको आचमन करवाना है, चौथे में उनको स्नान करवाएंगे और पांचवें नंबर पे पंचामृत से पृथक पृथक उनको हम स्नान कराएंगे। सबसे पहले पय का स्नान, दूसरे नंबर पे दधी का स्नान, तीसरे नंबर पे घृत का स्नान, चौथे नंबर पे मधु का स्नान और पांचवें नंबर पे शर्करा यानी मिश्री से स्नान कराएंगे। यही पृथक पृथक हम पूजा करेंगे। सबसे पहले पैर धोने की भावना से उनका पाद्य जल अर्पण करेंगे। अधपाद्य ओमेतानस्य महिमातो जायाश्च भूरुखाः पूर्वस्वरिं भौमाय नमः पाद्यजलं समर्पयामि। अर्घ्यं कृत्वा हम अर्घ्य से स्नान कराएंगे। ओम त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादों से भवत् पुनः ततो विक्रामत्सा सदा रसने अभि। पूर्वस्व हरिं भौमाय नमः अर्घ्यजलं समर्पयामि। अब उनको हम आचमन कराएंगे। ओम इमं में वरुण श्रुति हवमतिया चम्रेडय वामवस्युराचके। पूर्वस्व हरिं भौमाय नमः सरोजे आचमनीय जलं समर्पयामि। अब उनको हम स्नान कराएंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रेकाहस्तानि खङ्गिणः एकाग्निसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम पूर्वस्व हरिं भौमाय नमः सर्वांगे स्नानीय जलम समर्पयामि। अथ पय स्नानम। अब हम उनको दूध से स्नान कराएंगे।
ओम वायः पृथिव्यां वाय ओघादि कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् स्वरिं भौमाय नमः पयस्नानं समर्पयामि। एक शुद्ध जल आचमन कराएंगे। भूर्भुवस्वः पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। अतः दधि स्नानम, अब हम दधि से यानी दही से स्नान करेंगे। ओम दादिक रावणो अकारे कंजसणो रसवस्य बाजिना सुरविनो मुखाकरत्प्रण आयो मुखितारिकलः स्वरिं भौमाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करेंगे। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम शुद्धाचमनीय जलम समर्पयामि। अब हम घृत यानी घी से स्नान करेंगे। ओम घृतं घृत पावानः पिबद बसंबसा पावानः पिबदान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिश प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिव्यः स्वाहा। स्वहरिं भौमाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि। एक बार शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। घृत स्नानान्ते शुद्धाचमनीय जलम समर्पयामि। अतः मधु स्नानम, हम मध से स्नान करेंगे यानी शहद से स्नान करेंगे। ओम मधुबातारेदाय दे मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तो गरी। पूर्वस्वरिं भौमाय नमः मधु स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीय जलम समर्पयामि। अतः शर्करा स्नानम यानी शक्कर से हम स्नान कराएंगे। मिश्री से स्नान कराएंगे। ओम स्वादिष्टाया मदिष्टाया पावस्व सोमधाराया इंद्राय पातवे सुतः भूर्भुवस्व हरिं भौमाय नमः। अतः शर्करा स्नान, अब हम शक्कर यानी मिश्री से स्नान कराएंगे। ओम स्वादिष्टाया मदिष्टाया पावस्व सोमधाराया इंद्राय पातवे सुतः हरिं भौमाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। एक बार शुद्ध जल चढ़ाएंगे। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। अब हम गंध यानी चंदर और उद्वर्तन यानी अत्तर से हम स्नान कराएंगे। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरिं भौमाय नमः। गंध उद्वर्तन स्नानं समर्पयामि। एक बार शुद्ध जल चढ़ाएंगे। गंध उद्वर्तन स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। पूर्व पूजार्थे एक पुष्प लेकर उनके चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे। ह्रीं क्रां क्रीं क्रौं सः ह्रीं भौमाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। जल आदाय, जल पकड़ के रखिए। अनेन पंचामृत पुरस्तर कृत पूजनाख्यन कर्मणा श्री भगवान श्री भौमः प्रियदान नमः। जल छोड़ दीजिए। चढ़ा हुआ पुष्प लेंगे, उसको हम आंखों से लगाएंगे और उत्तरे निर्माल्य विसृज्य सूंघ कर उत्तर दिशा में छोड़ देंगे। वहां पे हाथ धो डोले। हस्तौ प्रक्षाल्य नया एक पुष्प लेंगे और यंत्र के सामने रख देंगे। मंगल के यंत्र के सामने पुष्पम अभ्यर्च ततो अभिषेकम आरभेत। अब भगवान के ऊपर अविच्छिन्न धारा से या हमारे पास जो पात्र है उस पात्र से भगवान के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाकर हम अभिषेक भगवान का करेंगे। अथ अभिषेकम, अब हम भगवान मंगल के यंत्र के ऊपर अभिषेक करेंगे। मन के अंदर ह्रीं भौमाय नमः या फिर ह्रीं मंगलाय नमः उनका सतत आपको जाप करना है। ह्रीं क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभा कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। मंगलो भूमिपुत्रस्तरुणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकार्यवरोधकः मूर्धादिवः काकुत्पतेः पृथिव्यायम् भूरेता
घोषि जिन्वती भूर्भुवस्वः ह्रीं भौमाय नमः मंगलाभिषेक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध भगवान से शुद्ध जल से हम उनको स्नान कराएंगे मंगल यंत्र को। मंगलाभिषेक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आस्विना श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजावा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्या स्वरिं भौमाय नमः शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीय जलम समर्पयामि। अथ वस्त्रम अब हम मौली का वस्त्र उनको अर्पण करेंगे। रेम युवा सुवासा परवेदागात् सौश्रयान् भवति जायमानः धीरास कवयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः स्वरिं भौमाय नमः वस्त्रं समर्पयामि। अथ यज्ञोपवीतं ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुषमग्नां प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलवस्तु तेजः स्वहरिं भौमाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। एक आचमन जल छोड़ेंगे। वस्त्रज्ञ विदान्ते आचमनीय जलम समर्पयामि। अथ गंधकरणम अब हम चंदन कुमकुम से उनको तिलक लगाएंगे। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशिणेश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रिया स्वहरिं भौमाय नमः विलेपनार्थे गंधम समर्पयामि। बाद में हम उनको चावल अर्पण करेंगे। ओम अक्षन्न मे मदन्दज्जव प्रिया अदुखता स्तोत्रभारयो विप्राणविष्टयामधीयो जान्विन्द्रते हरि भूर्भुवस्वहरिं भौमाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। अथ पुष्प अब विविध जात के पुष्प उनको हम अर्पण करेंगे। ओम ओखदेः प्रतिमो दद्वं पुष्पवतेः प्रसोवरेः अस्वाइव सजितवरे विरुधा पारैष्णवा भूर्भुवस्वहरिं भौमाय नमः ऋतुत्कालोद्भव प्राप्त पुष्पाणिं समर्पयामि। अब हम अबील गुलाल सिंदूर हल्दी अर्पण करेंगे और ये सब चीज चढ़ाने का कोई रीजन है। अबील चढ़ाने से आयुष्य की वृद्धि होती है, गुलाल चढ़ाने से पारिवारिक प्यार बढ़ता है, सिंदूर चढ़ाने से संतति और सौभाग्य की वृद्धि होती है और हरिद्राम रोगनाशनम हरिद्रा चढ़ाने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। ओम हिरेव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमाना सगनो विश्वामयूरान् विद्वान् भूमान् भूमान् भूषं परिपातु विश्वदाः स्वहरिं भौमाय नमः सकल सौभाग्य द्रव्याणिं समर्पयामि। अथ धूपं ये सब सामग्री चढ़ाने के बाद हम धूप अर्पण करेंगे। अब हम करेंगे भगवान मंगल की 11 नामों से विशेष पूजा। ह्रीं महिषुताय नमः ह्रीं मंगलाय नमः ह्रीं महावीराय नमः ह्रीं महाबल पराक्रमाय नमः ह्रीं महाभदराय नमः ह्रीं दयाकराय नमः ह्रीं अपर्णवर्णाय नमः ह्रीं तापत्रय विवर्जिताय नमः ह्रीं सुताम्राक्षाय नमः ह्रीं सुखप्रदाय नमः। अब हम भगवान को धूप करेंगे।
ह्रीं धूरसि धूर्भधूर्भन्तं धूर्भतं जोष्मान् धूर्भतितं धूर्भजं वयं धूर्भामः देवानामशिवनितमग्नो सश्रितमं बभृतमं जुष्टतमं देवहूतमं वा ग्रापयामि। अब हम भगवान को दीपक अर्पण करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत भूर्भुवस्वः ह्रीं भौमाय नमः दीपं दर्शयामि। अब भगवान को हम नैवेद्य अर्पण करेंगे विविध जात के। ओम अन्नपतिन्नस्य नो दैजनमेवस्य सुक्मिणः प्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे भूर्भुवस्वः ह्रीं भौमाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। शुद्ध जलेन संप्रोक्ष्य जल छिड़क कर उनको पवित्र करेंगे। फिर देनवा अमृति कृत्य करेंगे। देनवा अमृति कृत्य घ्रास मुद्रां प्रदर्श्य देनो अमृति कृत्य। ये मुद्रा इतनी विशेष कही गई है कि ये मुद्रा करने से उस भगवान के नैवेद्य ऊपर, यहाँ आप कहीं देख रहे हो मंदिर में थाल ले जा रहे भगवान के लिए, तो ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ होता है। क्यों? कि किसी की भी दृष्टि पड़ने से वो नैवेद्य भगवान का प्रसाद वगैरह है वो अशुभ न हो जाए, इसलिए देनु मुद्रा करने से, देनु मुद्रा यानी गाय के आचर, ये मुद्रा करने से तत्काल वो नैवेद्य पवित्र हो जाता है। देनवा अमृति कृत्य यानी वो स्वयं अमृत समान हो जाता है। उसके बाद ही भगवान वो नैवेद्य स्वीकार करते हैं। आइए हम भगवान को 5 बार भोग लगाएंगे। बाया हाथ है ऐसे आगे रखना है और दाया हाथ से भगवान को 5 बार भोजन कराना है। ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ह्रीं अपानाय स्वाहा, ह्रीं व्यानाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ह्रीं समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे परमात्मने नमः। 4 बार जल छोड़ेंगे। मध्य उत्तरापोषणम, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, मुखाम्बुजयाचमनीयम, करोद्वर्तनार्थे गंधम, कुमकुम का छींटा डालेंगे। करोद्वर्तनार्थे गंधम समर्पयामि। भगवान को मुखवास के अंदर तज, लौंग, इलायची, सुपारी और नागरवेल का पान अर्पण करेंगे। ओम तस्मास्य द्रवतस्तुरन्यतः पर्णन्नवेरनुवाति प्रगर्दिनः सेन से वज्रजतो अंक संपरिदधिक्रावणः सहोर्जाचरित्रदात् स्वाहा। सार्थे पूगी फलतांबूलम समर्पयामि। बाद में उनके ऊपर भगवान को दक्षिणा अर्पण करेंगे। दक्षिणा ही भगवान को क्यों विशेष अर्पण की जाती है? तो श्लोक में लिखा है हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावशु। हम चाहे छोटी दक्षिणा अर्पण करें या चाहे बड़ी रकम की करें या छोटी रकम की, लेकिन श्लोक के अंत में भगवान क्या कहते हैं कि अनंत पुण्य फलद यतः शांति प्रयच्छ में। अनंत गुणा हमें पुण्य प्राप्त होता है। लोग समझते हैं कि हम दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं लेकिन भगवान हमें पुण्य क्यों देते हैं? तो दक्षिणा मेहनत करने से नहीं आती है, पैसे मेहनत करने से नहीं आती है। तो श्लोक में दूसरा श्लोक ऐसा कहा है कि पुण्य नाम प्राप्यते लक्ष्मी पुण्य नाम ग्रहमुच्यते। पैसे भी हमारे पुण्य से ही आते हैं, इसलिए हम भगवान को दक्षिणा देते हैं और भगवान हमें सामने पुण्य, और पुण्य कैसा? 1 2 नहीं, अनंत पुण्य फलद, अनंत गुना हमें भगवान पुण्य प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान को हम यहाँ पे मंगल भगवान को हम दक्षिणा अर्पण करेंगे। ओम जद्दत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्नये स्वकर्मणः स्वर्देवे खुलो ददत। ह्रीं भौमाय नमः प्रत्यक्ष दक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणां, फिर हम प्रदक्षिणा करेंगे। 7 बार ग्रहों की 7 प्रदक्षिणा बताई गई हैं। वैसे विशेष कर सभी देवी देवताओं की अलग अलग प्रदक्षिणा बताई गई हैं। एकस चंड्या, देवी की प्रदक्षिणा हो तो एक ही की जाती है। रवि सप्त, सूर्य नारायण ग्रह आदि की जो हैं उनकी 7 प्रदक्षिणा की जाती हैं। रवि सप्त, तिश्र कार्या विनायका, गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा की जाती है।
हरेश्चतस्र कर्तव्यम, लक्ष्मी नारायण की 4 प्रदक्षिणा की जाती है और शिव सार्ध प्रदक्षिणा, और शिव जी की आधी प्रदक्षिणा की जाती है। आइए हम ग्रहों की हम यहाँ पे प्रदक्षिणा करते हैं। ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्त समिधाः क्रेताः देवाजतिग्रान्तन्वाना अवज्ञान् पुरुषं पशुं वा स्वहरिं भूमाय नमः प्रदक्षिणान् समर्पयामि अथ नीराजन। अब हम भगवान मंगल की हम नीराजन यानी यहाँ पे आरती करेंगे। दीप प्रज्वलित करें और भगवान को आरती हम करेंगे। ओम अग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक आचमनी जल पकड़ेंगे, उनके ऊपर से 3 बार उतारेंगे। जले न प्रदक्षिणे कृतीय। सबसे पहली आरती हम भगवान मंगल देवता को देंगे। हस्ते ही देवताभिवंदनम देव वंदनम। फिर दोनों हाथ से यजमान स्वयं ग्रहण करेंगे। आत्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम हृदयभिवंदनम चक्षुर्भिवंदनम बाह्वोर्भिवंदनम वंदनम प्रतिवंदनम हस्तौ प्रक्षाल्य। फिर हाथ धो के एक पुष्प लेकर भगवान मंगल देवता की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। यदि इस पूजा के अंदर कोई क्षति रह गई हो तो आपके बालक समझकर हमें क्षमा करना। मार्कंडे ऋषि देवी का सप्तशती चंडी पाठ उन्होंने रचना की, लेकिन अंतिम में क्षमा प्रार्थना लेकी। सबसे पहला श्लोक आवाहनम न जानामि। सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बन गए। हे देवी मैं कुछ नहीं जानता। तो हम तो बालक है देवताओं के आगे। यदि हमारे से कोई क्षति हो गई हो तो आपके बालक समझकर हमें क्षमा करना। अथ मंत्र पुष्पांजलि मृम नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि परधमान्यासन्ना देहनाथं महिमानः सचन्द्रशतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिं भौमाय नमः चरणारकमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि विशेषार्घ्य फलम। भगवान को हम फल अर्पण करेंगे। कैसे फल हमें कोई मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जो भी फल है वो हम मन से प्रदान भगवान आपको कर रहे हैं। छोटा सा भी हम फल दें, लेकिन उसमें भाव सबसे बड़ा होना चाहिए। कोई भी क्रिया भावो न यज्यते देवत तस्माद भावो ही कारण। बिना भाव की पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। जैसे भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव हो, मीराबाई हो, नरसिम्हा हो, ये भगवान को नहीं बुलाते, भाव से नहीं बुलाते, तब तक भगवान नहीं आते। इन सभी भक्तों ने भगवान को भाव से बुलाया। तो यही भाव से हम फल अर्पण करते हैं तो सदैव वो हमारे फल स्वीकार करते हैं। ओम जाहा फल निर्जा अफला अपुप्पा जाश्च पुप्पेणे बृहस्पति प्रसूस्तांस्तानो मुञ्चन्त्वग्मुहसः। यजमान को बोलना है, बोलिए मम मम अनेन अनेन फल फल दानेन दानेन फलदोस्तु सदा सदा मम मम तेन मे सफला वाप्ति भवेत् जन्मनि भगवान से हमने प्रार्थना की, प्रभु मैं तो आपको इस जन्म में फल दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे मेरे जन्मों जन्मांतर तक अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम
जन्मों जन्मांतरक ऐसे फल मुझे आप प्रदान करना। विशेष आर्घ्य फलम संपादयामि प्रार्थयेत। दोनों हाथ जोड़ के हम भगवान मंगल को प्रार्थना करेंगे। सदैव पूजा स्वीकार करना, इस पूजा को सिद्ध बनाना। आवाहनम न जानामि तवार्चना पूजां चैव न जानामि समशव परमेश्वरः। यदक्षरपद भ्रष्ट मात्राहीनं च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। जलमादाय, जल पकड़ के रखेंगे। भगवान की मंगल देव की पूजा की हुई उनको अर्पण करेंगे। अनेन यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्ये कृत पूजनाख्येन कर्मणा भगवान श्री भौमः प्रियताम नमः। बोलिए श्री मंगल भगवान की जय। ये भगवान मंगल की पूजा हमने समापन की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे।